नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, जहां एक तरफ ऑनलाइन अटेंडेंस से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में शिक्षक रोज परेशान हो रहे हैं और खासकर इस मौसम में जहां बारिश का मौसम है, वहां पे कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न और कई तरह की समस्याओं से जूझकर शिक्षक जैसे तैसे हाथ पैर तोड़ के स्कूल पहुंच रहे कि कहीं 1 मिनट की देरी ना हो जाए और हमारा एक दिन का तनख्वाह न कट जाए। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर आई है, जहां पर कि आप कह सकते हैं बिहार में तो एक तरह से कहिए कि उस तरह का आंदोलन नहीं चल रहा, बस शिक्षक अपने ग्रुप में अपना ही वो गमगलत कर रहे हैं, अपने ही प्लेटफॉर्म्स वो अपने दुख शेयर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की इस बारे में तारीफ करनी होगी, उत्तर प्रदेश के शिक्षक नेताओं की, शिक्षकों की, खासकर नेताओं से खुद शिक्षक सड़क पर उतरे और जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाया और इसका विरोध किया, उसमें मजबूरन राज्य के तमाम नेताओं को उनके समर्थन में आना पड़ा। कोई अपना बयान देकर तो कोई ट्वीट देकर, तो इसमें सबका समर्थन मिला। और आज जो एक राहत भरी खबर आई उत्तर प्रदेश से कि वहां पर फिलहाल 2 महीने के लिए ये ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था रोक दी गई है। ये आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले भी व्यवस्था लाई गई थी, उस समय भी विरोध हुआ था, तो उसको लेकर उस समय रोका गया था। फिर जो है इस बार होना था 15 जुलाई से, लेकिन सरकार ने 1 सप्ताह पहले अचानक से जो एक दिन पहले ऑर्डर जारी करके इसको लागू कर दिया, जिसके बाद आपने विरोध की तस्वीर और खबरें आपने देखी होंगी। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश से शालिनी पांडे, जो महिला शिक्षिका हैं, काफी एक्टिव रहती हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर काफी मुखर रही थी इस बार, तो उन्हीं से हम बात करते हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी जी, आज तो मतलब हम आपके चेहरे की मुस्कान से समझ सकते हैं कि आज आप थोड़ा खुश होंगी, क्योंकि सरकार ने जो है थोड़ा राहत दिया आपको। कैसे देखती हैं आप, खुश हैं? सर, राहत हम उस सेंस में देख पाते हैं कि अगर जिस उद्देश्य को लेके एक रिवॉल्यूशन चला, जिस उद्देश्य को लेके हम अपनी मांगों को लेके जो सरकार से अनुरोध कर रहे थे, अगर उस पे कोई एक पॉजिटिव निर्णय निकलता, डिसीजन निकलता, तो शायद इस चीज को हम एक पॉजिटिव वे में ले सकते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बैठकें बुलाने के बाद भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। आपने उसको जस्ट पोस्टपोन कर दिया है, सिर्फ ये एक चीज कह के कि हम इसको विचार विमर्श करेंगे। तो ये विचार विमर्श तो मेरे ख्याल से तब किया जाता है जब हम कोई बड़ा नियम लागू करने जा रहे होते हैं। जब इतना बड़ा नियम लागू करने का आपने एक वन वे ऑर्डर पास कर दिया, आपको उससे पहले ये विचार विमर्श करना चाहिए था। आप अपने ऑफिसर्स को लेके विचार विमर्श करते, आपको टीचर्स को तो आप कभी भी विभागीय चीजों में इंक्लूड नहीं करते हैं, कभी उनका फीडबैक लेना नहीं चाहते हैं, कभी उनकी समस्याओं को सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ वन वे एक ऑर्डर 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 चलता रहता है। तो एटलीस्ट अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठ के विचार विमर्श आपको तब कर लेना चाहिए था कि हम एक नियम देने जा रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का। तो उसके बाद उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पे उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे, क्या टीचर्स उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपने टीचर्स की ना प्रॉब्लम को जानना चाहा। हम लोग इतने सालों से एक लंबित मांगों को लेके इतना अनुरोध कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन दिया जाता है, उन सबको साइड करके अपने ही डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये बहुत एक सेलिब्रेशन की चीज है। ऑनलाइन अटेंडेंस है तो देखिए, किसी भी शिक्षक ने मना नहीं करा है, हमने ऑनलाइन उपस्थिति देने से कभी मना नहीं किया है। और क्या उपस्थिति का चेक नहीं होती है, कि निरीक्षण नहीं होते, इंस्पेक्शन नहीं होते हैं? वो तो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। आपको शिक्षक को चेक करना है, आप विद्यालय आइए, बहुत बहुत स्वागत है विद्यालय में। आप शिक्षक को नहीं, आप वहां की पढ़ाई को भी चेक करिए और उसके बाद वहां की धरातल की समस्याओं को भी चेक कर लीजिए कि क्या आपने हर विद्यालय में एक स्वीपर दिया है, क्या उसकी नियुक्ति करी है कि रोज सफाई कर्मचारी उस स्कूल में रहेगा, क्या वहां पे एक गार्ड दिया है जो स्कूल्स में होने चाहिए, क्या आपने स्कूल्स में क्लर्क दिए हैं जो एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है स्कूल का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धरातल पे नहीं है, और उस पे आपने एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम दिखा के एक नियम लागू कर दिया कि 15 से नहीं, अब 8 तारीख से ऑनलाइन उपस्थिति शुरू हो जाएगी। तो ये आक्रोश भी आना था, आंदोलन भी आना था, क्योंकि भाई शिक्षक अपनी बातों को रखेगा। शिक्षक सारे काम कर रहे हैं, बिना शिक्षक के जाए तो काम नहीं चल रहे हैं ना। आप विभागीय काम भी करा रहे हैं, आप अदर देन आउट ऑफ डिपार्टमेंट काम भी करा रहे हैं, हम आफ्टर स्कूल भी काम कर रहे हैं। उसके बाद जब इस टाइप की कुछ चीजें आती हैं तो भाई एज अ ह्यूमन हम सब भी इंसान हैं।
हम उसको इतने जल्दी नहीं ले सकते हैं। और जब तक हमारी समस्याएँ नहीं पूरी होंगी, जब तक हमारी समस्या, हमारी माँग, ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, तब तक तो हम उस चीज़ को कैसे ले सकते हैं। और इस समय किसी एक शिक्षक की आवाज़ तो नहीं है ना, ये जो 6 लाख कर्मचारी हैं, ये जो इतना आंदोलन हुआ, इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने सामने रखा, तो विरोध जिसको कहा जा रहा है, एक शब्द आ रहा है कि विरोध, तो विरोध तो हमेशा तभी होता है ना जब कहीं न कहीं कोई चीज़ गलत चल रही हो, हम उसको सही करना चाहते हों, हम अपनी बात सामने रखना चाहते हैं और हमारी बात को कोई सुनने वाला ना हो, तब ये सारी चीज़ें होती है ना। आखिरकार आपने उन बातों को सुना, आपने बैठक भी बुलाई, लेकिन उसके बाद भी आप उस बैठक से कोई डिसीज़न नहीं ले पाए। तो अब आपको ये विचार करना चाहिए कि भविष्य में कभी भी कोई चीज़ अगर ऐसी आती है, किसी भी विभाग की हो, भविष्य में अगर कुछ भी ऐसा आता है, तो प्लीज़ पहले उस पे आप डिस्कशन करें, अपने एम्प्लॉइज़ का फीडबैक लें, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट की छवि इस तरीके से धूमिल ना हो, जो इस वक़्त आम जनता तक गलत वे में गई। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं शालिनी जी। हम इस बात से भी हम भी इत्तेफ़ाक रखते हैं कि ठीक है, आखिर जो भी फैसला लेना था उसको कम से कम आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से, जो शिक्षक नेता, जो उनका दल है, उनसे आप बैठ के बात करते तब लेते। लेकिन चलिए, हम इतना मानते हैं कि अभी का जो मौसम, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून का समय, बाढ़ का समय, जिस तरह से शिक्षकों को परेशानी हो रही थी, वो अटेंडेंस आदमी देखिए, ये तो स्वाभाविक है ना कि कोई 1 मिनट लेट होगा और उसका 1 दिन का तनख्वाह कट जाएगा। तो वो किसी भी तरह जी, बचाने के लिए पानी में, जिस तरह के वीडियोस आ रहे थे कि पानी में जा रहे हैं, गिरते पड़ते जा रहे हैं, तो चलिए कम से कम 2 महीने की सी राहत, तो कम से कम ये समय बीत जाए, तब तक आपके पास भी और समय रहेगा कि आप आंदोलन करें या अपनी सरकार तक जिस तरह से बात पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, एक चीज हम बिल्कुल, समझना बिल्कुल। चाहेंगे, एक चीज समझना चाहेंगे हम, कि इस तरह का चल रहा है ना कि नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश है कि शिक्षक जो है जाना नहीं चाहते स्कूल, शिक्षक जो ऑनलाइन अटेंडेंस से डरते हैं उनको, क्योंकि उनको समय पे जाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है, या ये गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश? सही क्या है? शिक्षकों को डर किस बात का है? सर देखिए, शिक्षकों को डर किसी चीज़ का नहीं है। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो भी ये चीज़ चला एक विभाग में, तो हम्म, उसमें चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस टाइम जो भी रोल उन्होंने एक अदा किया, वो कहीं पे तो बहुत प्लस रहा, लेकिन कहीं पर बहुत माइनस रहा। सोसाइटी बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों को देखती है, एब्ज़ॉर्ब करती है और उसको स्प्रेड भी कर देती है। लेकिन जी, इसमें अब हम, ये हमारे ऊपर है ना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सोसाइटी तक क्या लेके जा रहे हैं, हम अपने चैनल पे कौन-सी न्यूज़ दिखा रहे हैं। हम इस जी, समय अपने चैनल पे, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग अपने आप को अपडेट ही नहीं कर पाए हैं। 50 हम्म, साल पुरानी वाली वही सोच, वही एक स्टीरियोटाइप हम अभी भी सोसाइटी में भेज रहे हैं कि ये सरकारी विद्यालय है, यहाँ पे टीचर्स आते नहीं हैं, यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। तो क्या आपने कभी किसी स्कूल में जाके अप्रोच किया? आप स्कूल्स में आइए, हम तो आपका वेलकम कर रहे हैं। आप स्कूल में आइए, आपको शिक्षक पढ़ाता हुआ ना मिले, वहाँ के बच्चे अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बताइए ना कि शिक्षक जाते नहीं हैं, शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति से डर रहे हैं। कोई शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति से नहीं डर रहा है। शिक्षक रोज स्कूल जा रहा है, समय पे जा रहा है और इसका जीता जाता जागता सबूत वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चों का एकेडमिक स्टेटस है। वो बच्चे पढ़ाई से लेके खेल प्रतियोगिता में, अन्य जितनी भी डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उन सब में वो बच्चे इतना शॉर्टलिस्टेड होते जा रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसके बाद भी आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि शिक्षक जाते नहीं हैं। शिक्षक के बिना जाए उत्तर प्रदेश के इतने सारे विद्यालय निपुण हो गए। बिना शिक्षक के जाए चुनाव हो जा रहे हैं, यूडाइज हो जा रहा है, डीबीटी हो जा रहा है, जो भी आपने क्लरिकल वर्क दे दिए, वो सारी चीजें तो शिक्षक कर रहा है। उसके बाद शिक्षक पढ़ा रहा है। लेकिन वही बात है कि जब हकीकत सामने लाओ तो हकीकत बहुत बुरी लगती है। अगर मैं यहाँ हकीकत की बात करूँ तो शायद विद्यालयों में पूरा स्टाफ नहीं है और ये वीडियो जो भी देखेगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई यहाँ पे कोई छुपाने वाली कोई झूठ चीज़ या कोई ऐसा कोई डेटा नहीं दे रही हूँ। आप जाइए ज़रा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, मैं मीडिया को चैलेंज कर रही हूँ, आइए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 विषय हैं, क्या वहाँ पे 10 टीचर नियुक्त किए गए हैं? वहाँ स्टाफ आपने दिया है पढ़ाने के लिए? बिजली आती नहीं है, बच्चे दरी पे बैठ रहे हैं, कोई ऐसा भवन नहीं है जो वो टपक ना रहा हो, कमरे टपक ना रहा हो। बजट आपका जारी हो गया, आपका टेंडर पास हो गया, आपने बहुत अच्छे टैबलेट्स ला दिए, सिम दे दी और टीचर के हाथ में पकड़ा दिया कि लो अब कंप्लीटली ऑनलाइन हो जाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों को या तो देखना नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप टारगेट किसको कर रहे हैं? एम्प्लॉयी को टारगेट कर रहे हैं कि ये शिक्षक हैं, ये पढ़ाते नहीं है, ये जाते नहीं है। अरे भाई मैं कह रही हूँ चेंजेस आ चुके हैं।
आप उन चेंजेस को देखना नहीं चाह रहे हैं, अच्छाई को देखना नहीं चाह रहे हैं, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। जिम्मेदार चैनल हैं बड़े-बड़े, जिम्मेदार अखबार हैं बड़े-बड़े, वो न्यूज़ फ्लैश करते हैं कि सघन निरीक्षण, इतने शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो 100% परफेक्ट हो गया है? कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो 100% बायोमेट्रिक अटेंडेंस दे रहा है? जो अच्छी सड़कों से चल के 5 मिनट के ऑफिस तक में समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो इस समय शिक्षकों पे टिप्पणी कर रहे हैं कि गुरुजी स्कूल जाओ। अरे आप भी 100 किलोमीटर तो आइए। शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति तक नहीं मिली है। हम लोग 100-100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, टूटी-फूटी सड़कों से जा रहे हैं। स्कूल इस समय बाढ़ग्रस्त हुए पड़े हैं, स्कूल की छतों तक पानी आ चुका है, कमरे टपक रहे हैं। हम किस परिस्थिति में कैसे वहां पे चीजों को टैकल कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि कभी-कभार तो ऐसी नौबत भी आ जाती है कि पूरा-पूरा गाँव डूबा पड़ा है, स्कूल डूबे पड़े हुए हैं, हम ढूँढ रहे होते हैं कि कहीं तो हमें कोई सूखा स्थान मिल जाए जहाँ बैठ के हम पढ़ाएँ। तो उसके बाद आप टिप्पणी कर रहे हैं कि शिक्षक जाते नहीं हैं। इतने सारे स्कूल्स चल रहे हैं, इतने सारे बच्चे पढ़-पढ़ के निकलते जा रहे हैं, गाँव का गाँव शिक्षित होता जा रहा है, उसके बाद भी आप फ्लैश कर रहे हैं कि शिक्षक जाते नहीं हैं। शिक्षक को डर है? किसी शिक्षक को डर नहीं है। मैं पूरे यूपी के शिक्षकों की तरफ से चैलेंज दे रही हूँ मीडिया को, आपको जिस विद्यालय में जाना है जाइए। अब अगर आप पेड न्यूज़ दिखा रहे हैं कि वो फला शिक्षक वहाँ सोता पाया गया, वो पुरानी न्यूज़ को आप दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, आप ज़रा वर्तमान की चीज़ों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप वर्तमान के स्कूल को जाके दिखाइए जरा, आइए क्लासरूम में, बच्चे आंसर नहीं दे पाए तो कहिए कि हाँ ठीक है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, करिए उस पे कार्रवाई। और वो कार्रवाई तो विभागीय कार्रवाई ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि डेटा दिया जाता है कि भाई इतने टीचर्स ने ये करा, इतने टीचर्स ने वो किया। मैंने आज तक कभी किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि वो टीचर्स के बारे में पूरी एक स्क्रिप्ट लिख के दिखा दें कि ये जनपद, ये स्कूल और ये विद्यालय और ये शिक्षक की मेहनत देखिए जरा। किसी चैनल ने कभी शिक्षक की मेहनत को दिखाया है? किसी चैनल ने कभी ये दिखाया है कि टपकता कमरा है लेकिन उसके बाद भी शिक्षक वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है? ऐसे बच्चों को जो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षक पर ही निर्भर हैं, ना पढ़ाई का माहौल है, ना पेरेंट्स पढ़ा पा रहे हैं, ना ट्यूटर है, ना कोचिंग है, ना कुछ है। हम पढ़ा के जाते हैं, हमारे बदौलत उन बच्चों का भविष्य बनता जा रहा है, उसके बाद भी आप हम पे ही ब्लेम गेम खेलेंगे, हम पे ही कमेंट करेंगे, हम पे ही टिप्पणी करेंगे, सोसाइटी में आप नेगेटिविटी भेज रहे हैं, तो क्या आप एक ज़िम्मेदार चैनल हैं, ज़िम्मेदार अखबार है? क्या जर्नलिज़्म आप कर रहे हैं? क्या प्रिंट मीडिया है ये? और मैं उन चैनल्स को, उन जर्नलिस्ट को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने इस वक़्त टीचर्स की, वहाँ के स्कूल्स की, हमारे विभाग की, हमारे अधिकारियों से, हमारे शिक्षकों से फेस टू फेस बात करी, ग्राउंड लेवल रियलिटी को जानने की कोशिश करी और उसको सोसाइटी में भी पब्लिश करा, दिखाया, फ्लैश किया। कि सोसाइटी भी तो देखे कि भाई अगर टीचर इस वक़्त विरोध कर रहा है, तो पहले जानो तो सही क्यों विरोध कर रहा है। बस एक र्यूमर उड़ गया कि टीचर ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे, इसका मतलब है ये जाते नहीं होंगे। अरे भाई कैसे नहीं जाते होंगे? बिना कुछ जाने, बिना सर्वे किए, बिना अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट किए, आप लोग बस सिर्फ़ चीखने चिल्लाने लग जाओ कि देखो ये हैं शिक्षा विभाग वाले, सरकारी स्कूल वाले और ये पढ़ाते नहीं है, ये नहीं करते। अरे शिक्षक जैसा आप काम करके तो दिखाइए। शिक्षक जैसा आप पढ़ा के तो दिखा दीजिए। शिक्षकों को इस वक़्त जितने काम मिले हुए हैं ना, जो हम 35-40 एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं अदर देन टीचिंग, आप वो करके तो देख लीजिए। एक दिन करके देख लीजिए, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर वाक़ई सैल्यूट करने लायक है या फिर कमेंट करने लायक है। नहीं, आप तो सही मैं कह बस रहे हैं। इसको यही कहना चाहूँगी। नहीं नहीं, शिक्षकों को हम भी हमेशा से सैल्यूट करते हैं और हमने साफ ऐलान कर रखा है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, हम शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षकों की तरफ ही हैं। शालिनी जी, ये तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, जाहिर है हम मानते हैं कि शिक्षक कभी ऐसा नहीं, वो बहुत 1-2% के होते हैं जो कि नहीं करते, तो वो तो गलत है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सरकार करे, जिसको जो कार्रवाई करना है करे, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उनके कुछ तो कारण रहेंगे ना कि इस ग्राउंड पे वो विरोध कर रहे हैं, वो आप समझें। सर ग्राउंड देखिए यही है कि पहली चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क। नेटवर्क इश्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है? तो एक सिंपल सा भी डेटा देना होता है, जैसे छात्र उपस्थिति देनी है, मिड डे मील देनी है, तो बहुत देर तक हम लोग नेटवर्क के लिए परेशान होते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं होते हैं, हम लोग ग्राउंड में घूमते हैं, बाहर नेटवर्क का लेके चलते हैं, बाद में वो सिंक होता रहता है डेटा। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो सर डेटा को वो नेटवर्क को लेके है। और दूसरी चीज़ सर ये है कि उसमें
अगर आप 1 मिनट लेट हो रहे हैं तो उसके बाद क्या है फिर टीचर? उसके बाद तो आप वहाँ पे एब्सेंट मार्क कर दे रहे हैं ना, टीचर स्कूल भी आया और एब्सेंट भी मार्क हो गया, उसके बाद क्या आप उससे उम्मीद कर पाएँगे कि वो 100% अपना आउटपुट दे पाएगा बच्चों के साथ पूरे दिन? तीसरी चीज़ उसमें ये है कि आप 15 मिनट्स के अंदर अपनी अटेंडेंस को लॉक कर दें। स्टाफ में 6-6 7-7 टीचर्स हैं और नेटवर्क है नहीं, तो वो 15 मिनट्स तो भाई पूरा स्टाफ स्ट्रगल करेगा कि नहीं पहले हम अटेंडेंस अपनी लॉक कर दें, पहले हम अपनी अटेंडेंस लॉक कर दें, भाई वो हमारा फेस रिकॉग्निशन नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालाँकि बाद में उसके लिए हम लोग को 30 मिनट्स का रिलैक्सेशन दे दिया गया। लेकिन अब जैसे हमारी जो माँग है कि हमें हाल्फ डे सीएल भी आप दें। ठीक है? तो अभी तक हम लोग को हाल्फ डे सीएल नहीं मिली है। कोई इमरजेंसी हो जाए घर में या आते में रास्ते में अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाती है या हम स्कूल के अंदर हैं, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, तो हम नहीं जा सकते हैं। हम वेट करेंगे कि पहले हमारा वो टाइम एंड मोशन के अकॉर्डिंग अभी 2:30 बज जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएँगे। और फिर जब हम निकलेंगे तो हमारा स्कूल हम सबकी नियुक्ति इतनी दूर-दूर हुई है कि अभी हमें घर पहुँचने में भी शायद 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता जब भाई इंसान है, काम कर रहे हैं तो आप किसी तरीके का इनह्यूमन रूल या कोई भी बिहेवियर आप नहीं रख सकते हैं। तो हम लोगों की जो माँग है, जो बहुत सालों से माँगी जा रही है सर, ये रिक्वेस्ट की जा रही है विभाग से, प्रशासन से कि जैसे हर डिपार्टमेंट में आपने हाल्फ डे सीएल का प्रावधान किया है, तो हमें भी हाल्फ डे दे दीजिए कि कभी हम बाय मिस्टेक लेट हो जा रहे हैं, इमरजेंसी भी है, तो एटलीस्ट हम एब्सेंट तो मार्क ना हम उसमें लिख के तो जाएँ कि हाँ, हम आफ्टर स्कूल टाइम जा रहे हैं, हमारे साथ ये इमरजेंसी केस हो गया। तो हमने सिंपली वहाँ पे 15 हाल्फ डे माँगी है, 30 ईयर्स माँगी हैं, कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस माँगा है, हमें आप नियरेस्ट पे नियुक्ति दे दीजिए ताकि भाई हम और अच्छा अपना वो कर पाएँ, जो शायद अभी हम मजबूरन अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई हम लेट हुए। हमारे मन में भी आता है कि आज हम 1 मिनट लेट हुए, तो ये वाली चीज़ों का ऑप्शन ही खत्म कर दीजिए ना। हम तो 100% देने को तैयार हैं। सारे नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। तो ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आप वहाँ के नेटवर्क अच्छे कर दीजिए, आपका टैब उस चीज़ को डेटा सिंक करना शुरू कर दे। आप हमारी ये जो भी हमारी मेजर वो हैं कि रिक्वेस्ट है बल्कि हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इन माँगों को आप पूरा कर दीजिए। ये माँग सिर्फ़ एक अकेले शिक्षक की नहीं है, ये 6 लाख शिक्षकों की है, पूरे शिक्षा विभाग की है। तो उसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी इस टाइप का प्रोटेस्ट नहीं हुआ है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी जी। आपने जितने अच्छे ढंग से जो एक नैरेटिव चल रहा था कि शिक्षक आना नहीं चाहते, स्कूल पढ़ाना नहीं चाहते, समय पर नहीं आना चाहते, आपने उनको बिंदुवार ढंग से बताया कि आखिर किन-किन पॉइंट्स और किन-किन कारण है, क्या ग्राउंड है, जिस पर कि एक शिक्षक शिक्षक जो है इस ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहा है, और जो कि मुझे लगता है अगर ये वीडियो देखेंगे लोग और उसको समझेंगे, तो वो भी समझेंगे कि हाँ, आपका विरोध जो है जिस चीज़ को लेकर वो जायज़ है। और अगर उनको सॉल्व कर दिया, उनका समाधान निकाल के आप लोगों को दे दिया जाए, तो शायद आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिलहाल हम भी खुश हैं कि आपको कम से कम 2 महीने की राहत मिली है। उम्मीद है कि आगे हो सकता है आप लोग जो है सरकार से मिलके या अफ़सर से मिलके जिस अपनी बातों को रखेंगे, तो ये हो सकता है आगे कुछ अच्छा परिणाम भी सामने आए। अब देखते हैं यूपी में तो हो गया, अब बिहार के शिक्षकों के लिए ये खुशखबरी कब आती है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और व्यूअर्स धन्यवाद आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और हो सके तो जॉइन भी ज़रूर करें, जिससे आपके लिए जिस तरह से हम एक कोशिश करते हैं कि एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ शिक्षकों का देश के हर भाग से, देश के चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो गए या सेंट्रल स्कूल्स हो गए, वहाँ शिक्षक क्या करते हैं, वहाँ शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, उसमें कुछ नया है तो वो आप एक-दूसरे से चर्चा करके अपने स्कूलों में ला सकें। ये हमारी कोशिश रहती है क्वालिटेटिव प्लेटफ़ॉर्म बनाने की, तो उसमें मदद मिलेगी आप अगर चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।